अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और आप? आपके लिए दुआ गो हूँ सर। दोस्तों ने बताया कि आप आए हुए हैं तो इसलिए मिलने चला आया। बहुत अच्छा किया। मेरी साहबा, हसन साहब हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। इनका फ़ोन नंबर ले लीजिए। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो इनसे कह दीजिएगा। खुशी हुई मिलके हसन साहब। मुझे भी। कोई मसला तो नहीं? सब कुछ ठीक है सर, बस आज हम केमोथेरेपी लेने वाले बच्चों के लिए कुछ करने वाले थे सर। मेरा मतलब है कि बच्चों को खुश करने के लिए जोकर वगैरह बुलाए थे, लेकिन उन्होंने आखिरी लम्हे में मना कर दिया। ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर बच्चों का क्या हुआ? वो बेचारे सब उदास हो गए। इजाजत हो तो मैं कुछ करूं? कैसे? अब्दुल्ला साहब, मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ ताकि उनका दिल न टूटे। अरे नहीं मेरी साहबा, मेरी मान जाइए अब्दुल्ला साहब, प्लीज। आप मुझे कलरफुल बैलून्स ला के दे दीजिए। बैलून्स? हाँ बैलून्स। आप एक काम करें, मुझे बच्चों के पास ले चलें। ठीक है, ले जाए। तो बैलून्स। जरा आसपास देखो, बैलून्स दिख रहे हैं तुम्हें? बैलून्स, वो गुब्बारे, मतलब सजावट के लिए बैलून्स। हाँ, बहुत सारे। आ जाए। हाँ यूसुफ भाई, आप? नूर, ये आपके लिए आया है। मेरे लिए? किसने भेजा? पता नहीं, लेकिन एक कार्ड लगा हुआ है। ठीक है भाई, शुक्रिया। कोई बात नहीं। खूबसूरत लड़की के लिए ये खूबसूरत सा तोहफा। ये क्या कह रहा है? पागल हो गए क्या? उरूज इसे मेरे पीछे लगाने की कोशिश कर रही है। यकीनन ये पागल है। मैं समझ चुकी हूँ, बिल्कुल ही पागल औरत है। हेलो नूर, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हें नहीं लगता कि ये पुरानी चालें हैं? मैं समझी नहीं। तुमने अपने भाई को मेरे पीछे क्यों लगाया हुआ है? हाँ? क्या मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि उस पर भरोसा कर लूं? उरूज, तुमने मेरे प्यारे भाई को धोखा दिया है और अब चाहती हो कि मैं तुम्हारे भाई से मोहब्बत करने लग जाऊं। क्या बोल रही हो नूर? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो उरूज, तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। खास तौर पर तुम्हारे भाई के मामले में ये सब नहीं हो सकता। सब मान भी जाए, मैं नहीं मानूंगी। क्या उसने तुमसे कुछ कहा है नूर? मुझे बताओ, बात क्या है आखिर? उरूज, तुम्हारे भाई ने मुझे अभी फूल भिजवाए हैं। मगर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता नूर। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है उरूज, तुम अच्छी तरह समझ गई हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। ये तुम्हारे लिए काफी होगा। ठीक है, यानी तुम्हारी अपनी जिंदगी है, जो चाहे करो। मैं क्या कहूँ? चलो उरूज, अब बस फोन रखती हूँ। चलो, अल्लाह हाफिज। पागल औरत है ये। बेवकूफ नौमान, एक काम नहीं कर पाया। तुमसे नहीं होगा ये। नूर के लिए मुझे कोई और शख्स ढूंढना होगा। कौन हो सकता है? कोई ऐसा हो जो चालाक हो और आसानी से बेवकूफ बना सके। अम्मी जान, मैं बाहर जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो? आसूदा साहिबा के पास जा रही हूँ। वहाँ नूर की भी बात कर लूंगी। आप जानती हैं, वहाँ सारी औरतें ही काम करती हैं, कोई मर्द नहीं होता। क्योंकि आसूदा साहिबा खुद पर्दे की पाबंद है, इसलिए वहाँ खवातीन होती हैं। तो सोचा जाकर मिल लूं। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा सोचा तुमने। मेरा भी सलाम कहना। वालेकुम सलाम। इतनी जल्दी किताब खत्म हो गई अम्मी, और मेरा सब्र भी अब जवाब दे गया। क्यों, क्या हो गया? कितने लोग, कितनी खवातीन हैं, क्या कुछ हासिल कर लिया उन्होंने। उनकी जिंदगी की किताब बन गई। देखिए, मसलन मेरी साहिबा भी कारोबारी औरत है। मैंने भी बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन कोई नहीं जानता। हम तो जानते हैं ना नायला। अम्मी जान, देखिए, मैं घर में रहने वाली औरत हूँ। घर में ही क्रीम बनाती हूँ, फिर उसे बेचती भी हूँ।
ये भी मालूम है? नहीं नहीं, ये सबको मालूम होना चाहिए। अम्मी मैं भी खुद पर किताब लिखूंगी। हाय नायला, बैठी रहो अपनी जगह पर। नहीं अम्मी जान, मुझ पर जो कुछ भी गुजरा है उसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए। वैसे जैनब साहिबा एक पब्लिशर के पास काम करती है, मैं उनसे हेल्प ले सकती हूँ। हाय, तुमने पागल कर दिया है। जाओ, जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ। पहले जिंदगी में कम परेशानियां हैं, ऊपर से एक और परेशानी आ गई। कौन सी परेशानी? तुम्हारे बाबा और वो औरत कई घंटों से बच्ची को लेकर बाहर गए हैं। अम्मी जान वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, मैं निकल रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है नायला, जाओ ठीक तुम है। जाओ। Takmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip arsız arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden vuruldum, sahibin olamadım ya. Sarma erkek niye seni şımarık, değişti mi bu dünya? Çekmiş kaşına gözüne sürme, dudaklar kıpkırmızı kırtıyor. Bir de karşıma geçmiş utanması yok, inadıma sırıtıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip de kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püskül belam yakalarsan. Seni gidip de kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püskül belam yakalarsan. Ocağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru, el aman. Ocağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru, el aman. Takmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, eli güne rezil olduk. Yeni alet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip de kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püskül belam yakalarsam. तो आखिरकार उमर ने कबूल कर लिया। हाँ, कल रात बात हुई, इत्तेफाक हो गया, आखिर राजी हो गया उमर। ये तो अच्छा हुआ, मैंने सोचा था कि मुश्किल पैदा करेगा। उमर ऐसा आदमी नहीं है। चलो अच्छा हुआ फिर तो ये। थैंक यू सो मच। तो क्यों ना आज रात फिर इस नई जिंदगी का जश्न मनाएं। ये मेरी पहली तनाई नहीं है। मान जाओ ना, घर पर रहकर करोगी भी क्या, थोड़ा तफरीह हो जाएगी। ठीक है जमाल। ये बात हुई ना। अच्छा मैं अब अपने कमरे में जाऊं, मेहताब की फाइल के मुतालिक कुछ तैयारी करनी है, कंप्लीट कर लूं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, शाम में मुलाकात होती है। जरूर होगी। वाकई ये बहुत हैरान कुन था। तकरीबन 1 घंटे तक जिन बच्चों को आप नहीं जानती, उन बच्चों के साथ खेलती रहीं, हंसाती रहीं। खुशियों के लिए जान पहचान की जरूरत नहीं है अब्दुल्ला साहब। लेकिन मैं वाकई बहुत हैरान हूँ। आपके सब्र पर रश्क हो रहा है मुझे। आपका भी बहुत शुक्रिया हसन साहब। असल में तो आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज। मैं चाहती थी कि उनके चेहरे खुशी से खिल उठें। दरअसल अपनी अम्मी की बीमारी में मैंने काफ़ी अरसा उनकी देखभाल की है, इसीलिए ऐसे लोगों के जज्बात को जानती हूँ जो बीमारी में मुब्तला हूँ। मजीद ये कि हंसने से इंसान की उम्र बढ़ती है, और ये बात तो साइंस ने भी साबित की है, तो इसलिए हंसते मुस्कुराते रहें। वाकई में मुझे नहीं मालूम था। अब तो हो गया ना आपको। मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि ये दुरुस्त है। मैंने भी मान लिया। क्या आप चलें? आइए।
उरूज, खुश आमदीद। कितना अच्छा सरप्राइज दिया है। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलती हुई जाऊं। बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि अपने दिल की बात भी आपसे शेयर कर सकूं। वैसे भी अब हम एक फैमिली हैं। बिल्कुल बेटी, क्यों नहीं। बताओ क्या पीना चाहोगी? तुर्क कॉफी होगी, वही मंगवा दे। सुनो, हमारे लिए 2 सादा तुर्क कॉफी ले आओ। ठीक है आसूदा मैडम। हाँ तो बताओ अरूज, कैसी हो और सब कुछ कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, अब तक तो सब कुछ सही है। बस ये 3 महीने गुजर जाए, फिर सुकून मिले। गुजर जाएंगे, बिल्कुल गुजर जाएंगे। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। अल्लाह के फजल से बच्चा सेहतमंद पैदा होगा इंशाल्लाह। वैसे नूर आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है। मुझे भी वो बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लड़की है। आसूदा साहिबा, क्या नूर स्कार्फ का काम कर ले? वो अब कंपनी भी नहीं चाहती, अभी उसे जॉब की जरूरत है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। वैसे भी मरियम अम्मी नूर का सोचकर बहुत फिक्रमंद रहती हैं, परेशान है। ठीक है बेटी, तुम फिक्र मत करो, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। अगर वो फैसला कर ले तो आ सकती है यहाँ। ठीक है, मैं बात करूंगी। वैसे फराज कैसा है? ठीक है वो। कुछ हुआ है? अरे उरूज, बहुत तंग करता है। इतना बड़ा हो गया है फिर भी उलझता रहता है मुझसे। आप तो कह रही थी कि बहुत मेहनती है। हाँ, काम तो करता है, वो मसला नहीं है, लेकिन उसे नाइट लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट है। वाकई लड़कियां उसके पीछे लगी हैं। शादी करे और घर बसाए अपना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए। मैं ज़ैनब साहिबा से मुलाकात के लिए आई थी। ठीक है, क्यों मिलना है? किताब छपवाना चाहती हूँ। ठीक है, आप अपनी फाइल छोड़ दें यहाँ, हम देखकर आपको जवाब देंगे। क्या? कौन सी फाइल? आपकी किताब की फाइल। हाँ वही तो। जी मैं इसीलिए ही आई हूँ यहाँ। सुने मोहतरमा, यहाँ का निज़ाम कुछ मुख्तलिफ है। सबसे पहले आप किताब लिखेंगी, उसके बाद फाइल हमें भेजेंगी और फिर हम देखकर आपको जवाब देंगे। या मेरे अल्लाह, मैं किताब लिखना क्या जानूं। खैर, मैं ज़ैनब साहिबा से मिलना चाहती हूँ। मैं उनकी रिश्तेदार हूँ। नाम क्या है आपका? नायला उनाल। हाँ कहो। ज़ैनब साहिबा, नायला उनाल आई हैं आपसे मिलने के लिए। ठीक है, आने दो। ठीक है मैडम, वो आपका वेट कर रही हैं। बाएं से दूसरा दरवाजा। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा चेहरा याद रखिए क्योंकि आप इसे ज्यादा देखेंगी। हर मुलाकात एक वाकया है, देखते हैं इस बार क्या करती है। ज़ैनब साहिबा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वेलकम नायला, अंदर आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ आपकी खैरियत के लिए आई हूँ। बहुत अच्छा किया। 1 मिनट रुकिए जरा, मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच, जहमत की तुमने। इसे यहाँ रख देती हूँ, बल्कि आप इसे नीचे रख दीजिए। आपको ये पसंद आएंगी। थैंक यू सो मच। देखिए ज़ैनब साहिबा, मैं किताब छपवाना चाहती हूँ। किताब? हाँ, पढ़ने के लिए। दरअसल मैं अपनी जिंदगी के नजरियात और तजुर्बात पर एक किताब छपवाना चाहती हूँ। समझ गई। मैंने नाम भी सोच लिया है, सिर्फ नायला। कैसा है? सिर्फ नायला? हाँ, आखिरकार मेरी बात अहम होगी। अपनी जिंदगी के नजरियात और फलसफे बयान करना चाहती हूँ। मुनफरिद है काफी। तो आपका क्या ख्याल है? नायला, अच्छा सोचा है तुमने, लेकिन ये काम ऐसे नहीं होते जिस तरह तुम सोच रही हो नायला। तो कैसे होता है? यानी अगर तुम ये किताब लिखोगी या लिखवाओगी, जैसा कि लिखवाओगी ही, पहले एक मुसन्निफ और एक एडिटर तलाश करना पड़ेगा तुम्हें। फिर मुसव्विदा हमें भेजोगी, हम जायजा लेंगे, उसके बाद तुम्हारी ये किताब छपने के लायक हो जाएगी। या अल्लाह, इन्हें कहाँ से लाऊं मैं, समझ नहीं आ रहा। चाहो तो मैं तुम्हें कुछ लोगों के नंबर्स दे देती हूँ, मेरा नाम उन्हें बताना, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे नायला। तो मेरा काम हो जाएगा। वैसे आप थोड़ी छूट देंगी ना पैसों में?
हालात देखो, तैयारी करो, शायद उसके बाद इरादा बदल दो, क्योंकि ये काम आसान नहीं है, बिल्कुल सोच से भी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, वैसे ये जगह बहुत खूबसूरत है। यूसुफ, ये एसी अभी तक ठीक नहीं हुए। वो लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ कमरों में नहीं चल रहे। तुम ऐसा करो कि फैन ले आओ। जी बिल्कुल ठीक है। हालुक साहब, खराब एसी अब तक ठीक हुआ या नहीं? देख रहे हैं, फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया। तो पहले मैं मुस्तफा का कमरा देख लूं। जरूरत नहीं, इंतजार करें। जिसने अपने भाई और वालिद को धोखा दिया उसके लिए कोई जल्दी नहीं। तुम आखिर में उसके कमरे का एसी सही करवाना। हम घर आ गए। खुश आमदीद। अरे ये तो सो रही है। हाँ सो रही है। हम साहिल पर भी गए थे, थोड़ी चहलकदमी की और वहाँ पे तारकान के गाने भी सुने। मैं इसे कमरे में ले जाती हूँ। हम अपने बच्चों को लोरी के बजाय गाने सुनाएंगे, बताएं तो। मैं तुर्क गाने बहुत पसंद करती हूँ, मतलब 90s के गाने, जैसे तारकान, सेजान वगैरह। नई नस्ल नहीं, रैप भी नहीं, हिप हॉप भी नहीं, इस टाइप के गाने मुझे थोड़े अजीब भी लगते हैं। सिर्फ तारकान और सेजान। मेरी साहिबा सुने, अगर बच्ची हमारे घर में पलेगी तो इसके कुछ उसूल हैं। हम ज्यादा आजाद ख्याल नहीं हैं, हम मुखलिस और सादा से लोग हैं। बच्ची पर सख्ती। आप ये बात समझें कि बच्ची को हंसी खुशी और मुस्कुराते हुए पालना चाहिए। अगर आपको कोई मसला है तो आप अब्दुल्ला साहब से बात कर लें, क्योंकि वो मेरे बॉस हैं, उन्होंने मुझे नौकरी पे रखा है। फिर भी मेरी बात को भूलना मत, इसे याद रखना, क्योंकि मैंने भी 3 बच्चे पाले हैं। जी जानती हूँ मैं। शायद बेहोश हो जाऊंगा आज। गर्मी से हालत खराब हो गई है मेरी। आ जाए। ओफ यूसुफ भाई, शुक्र है यार। अभी तो यही मिला है। अच्छा किया आपने। हाँ, यूसुफ ले आए? जी बिल्कुल ले आया। अजलान, मैं मुस्तफा को सजा दूंगा। उसके रूम में फैन आखिर में भेजूंगा। मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हैं? उसने तुम्हें बाबा को धोखा दिया और गर्मी पर शिकायत भी करता है, तो इसलिए वो इसका मुस्तहिक है। आखिर तुम उसके बारे में बात करने वाले होते कौन हो? तुम्हें अपनी हद में रहना सिखाना पड़ेगा क्या? अजलान, तुम तो मुस्तफा से नाराज थे ना, तो इसलिए तुम्हारा काम नहीं है ये मेरा मसला हल कर लूंगा मैं। बाबा का मसला हल कर लेंगे वो। तुम बात किस तरीके से कर रहे हो आखिर? हद में रहो। यूसुफ भाई से उठाएं और ले जाएं फौरन। ठीक है अजलान। आज तो कर दिया, ये गलती दोबारा नहीं करना। अब जा सकते हो। या अल्लाह। आ जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपसे राजी हो यूसुफ भाई। मुस्तफा, अजलान ने हालुक को अच्छा सबक सिखाया है। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? हालुक ने कुछ बातें की, मेरा मतलब तुम्हारे बारे में बातें की थी। हाँ फिर? जैसे आपके खिलाफ बोला, अजलान ने उसे फौरन रोक दिया। अजलान ने? हाँ, अजलान ने उसे गुस्से से कहा कि तुम कौन होते हो जो मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें करो। अच्छा ठीक है यूसुफ भाई, शुक्रिया। लैला, ये क्या हाल बना रखा है? कैसी लग रही हूँ? अरे लैला, तुम मुझे क्यों हंसा रही हो? तुमने ये ड्रेसिंग क्यों की है? नहीं जानो, इंटरनेट पर पढ़ा पुराने जमाने की औरतों के पास हमेशा पंखा होता था। वाह मेरी जान वाह, तुम भी मेरी तरह रिसर्च करने में माहिर निकली। शायद रेहान जान। अरे हाँ, तुम देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथ से बकलावा बनाया है, 7 बांटे के। मतलब पुरानी आदतें तुम कभी नहीं छोड़ोगी, है ना? रेहान साहब, अस्सलाम वालेकुम।
अरे पहचाना नहीं, ये मेरी बीवी है। हाँ लैला साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं शारिक साहब? मैं ठीक हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। असल में ये आम सी बात है, मगर लोगों में आते वक्त दामाद कुछ आजी दिखाता है। मैंने सोचा रेहान के लिए खुशी की बात होगी, हाथ से बना हुआ बकलावा भी लाई हूँ बांटने के लिए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, आप दोनों आराम से खाएं। शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया। चले, अच्छा दिन गुजरे। अगर ये ना लाती तो अच्छा होता लैला। तुम जो ये बनकर आई हो ना, काफी अजीब लग रही हो सच में। हाय, क्या करती रेहान जान, यही मेरा तरीका है। यही तरीका है। आओ तुम्हें अपना कमरा दिखाओ। चल आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। अरे यहाँ यहाँ अच्छा, यहाँ पर है। आ जाओ मेरी हाय, सुल्ताना। कितना अच्छा है जानो। एक्सक्यूज मी, फराज साहब कहाँ हैं? वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। यानी सो रहे हैं? ठीक है, तो मैं खुद जाकर अपने सौतेले भाई को अपने हाथों से जगाऊंगी। क्या इस घर में कोई मुझे सही तरह नहीं जगाएगा कभी? उठो फौरन। तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारे लिए एक काम है, तैयार होकर नीचे आओ। माफ करना, तुम होती कौन हो? तुम होती कौन हो जो यहां मुंह उठाकर मुझे तजवीज देने आ गई? पागल हो क्या? हाँ हूं, मैं पागल हूं, बहुत बड़ी। फौरन उठो और नीचे आओ। बहुत डरा दिया, काम किया मैं। बात सुनो, अम्मी से लड़ाई के बारे में जानती हूँ। उन्होंने तुम्हें पैसे देने भी रोक दिए हैं, जानती हूँ। वो मेहनती काम करने वाला प्रोफाइल जो तुम्हारे लिए बनाया था वो झूठ है। इसीलिए फौरन नीचे आओ। कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें बताऊंगी कि रुके हुए पैसे तुम्हें किस तरह दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन बदले में मेरे लिए एक काम करना होगा। देखो ज़ैनब, दरअसल मैं काफी अरसे से तुम्हारी तलाक का इंतजार कर रहा था। अच्छा, यानी मैं नहीं जानता, शायद हम ये एक बहुत अजीब इत्तेफाक था कि हम मिले। हमारे जहन हम आंग थे और अब हम साथ काम भी कर रहे हैं। जमाल, तुमने मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, शुक्रिया तुम्हारा। मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम अब तलाक ले चुकी हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम पहले मेरे पास आना। बहुत अच्छे इंसान हो, कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। तुम भी अच्छी हो। अब हमारी मुलाकातें और भी ज्यादा होंगी। अब तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा, और इससे भी बढ़कर ये कि हम एक टीम है, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल है। चीयर्स। दोस्ती के लिए। आज मैं ज़ैनब साहिबा के नए पब्लिशर हाउस गई थी। जिंदगी के फलसफे को किताब में लिखने का फैसला किया है।
नायला, तुम भी किताबों को लेकर काफी दिलचस्पी रखती हो, हाँ? जब किताब छपेगी तब तुम पढ़ के समझ लेना असलान। मैं आप सबको किताब की तकरीब में इनवाइट करूंगी। असलान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया क्यों भाई? मैंने सुना है आज कंपनी में हालुक को टोक दिया तुमने। वजह क्या थी? कुछ नहीं, मेरे रूम में आकर उल्टी सीधी बातें करने लगा तो सुना दी मैंने। औकात याद दिला दी उसकी। क्या हुआ था? बाबा, वो मेरे भाई के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। कौन होता है वो? हमारे जाती मामलात में बोलने का हक नहीं किसी को। जो कुछ भी है वो हमारे दरमियान है। मुझे सुनकर खुशी हुई। बहन भाई लड़े भी तो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि गोश्त और नाखून अलग नहीं हो सकते। भाई बिलाखिर भाई होता है। अच्छा बाबा, मैं जा रहा हूँ एसगी से मिलने, देर हो रही है। चलो ओके बेटा, जाओ तुम। आप ऐसे क्यों बैठे हैं? मेरा दिल नहीं कर रहा आप जाने का। अरे नहीं बेटा, जाओ, प्रोग्राम खराब ना करो अपना। बाबा ऐसे कैसे चला जाऊं आपको इस तरह उदास छोड़ के? तलाक की वजह से मायूस हैं? हर वजह से मैं थे। ज़ैनब गई, भतीजे चले गए, पूरा खानदान चला गया, सब बिखर गया और मैं तन्हा रह गया। क्या मतलब तन्हा रह गया? मेरे होते हुए अब तन्हा कैसे? सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह बेटे। सब कुछ ठीक करने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन नहीं जानता कितनी चीजें एक साथ कैसे ठीक होंगी। यानी तुम्हारी अम्मी ने दूसरे शौहर से दूसरी बार तलाक ले ली है? बदकिस्मती से। बदकिस्मती कैसी? वैसे तो वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन हालात ऐसे हुए कि वो एक साथ रह नहीं पाए। नजर लग गई शायद किसी की। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है दुआ। अगर वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो मिल जाएंगे। मेरा तो यही ख्याल है इस बारे में। मैं ऐसा नहीं समझती। क्यों? यानी मैं पहले कहती थी कि मोहब्बत क्या खूब शय है, साथ रहने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन अब मैं इस पर यकीन नहीं रखती। जिंदगी इतनी मुख्तसर है कि इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसीलिए मैं कांटों वाले गुलाब के बजाय बगैर कांटों वाले गुलाब पसंद करती हूँ। मतलब तुम कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहती। देखो, हर गुलाब के साथ कांटा जरूर होता है और हर इंसान वो कांटे खुद काटता है। बहुत सी मुश्किलात आती है। किसी ने क्या खूब कहा है, सबसे खूबसूरत मोहब्बत वो होती है जिसमें मुश्किलात भी हों। मैं नहीं मानूंगी, शुक्रिया। अब अगर मोहब्बत की बात निकल गई है तो मुझे अपनी मोहब्बत का ख्याल आ गया है। मैं जाके देखती हूँ। हफ्सा तुम्हारे बाबा से बहुत मोहब्बत करती हैं। ऐसा ही है। आशिक हैं। अगर इश्क ना करती तो इतनी मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर पाती। तुम्हारे बाबा खुश नसीब हैं तुम लोगों को पाकर। तुमने आज क्या किया मेरी जान? क्या किया? पहले यूनिवर्सिटी गई, वहाँ मसरूफ थी। फिर ये तलाक का मामला मुझे बहुत परेशान करता रहा, लेकिन मैं मॉम के पास नहीं जा सकी, वक्त ही नहीं मिला। इसीलिए कल जाऊंगी और उनके नए काम के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगी। अच्छा सोचा तुमने। उनकी पहली डिवोर्स पर एलिफ और जिमल भी यहाँ थे। हमने जवेदिया के साथ मिलकर सेलिब्रेट किया था, लेकिन अब जिमल अब्रॉड है और खाला इस दुनिया में नहीं है। मैं हूं ना मेरी जान। जानती हूँ, यही एक सुकून है। हसरत!
शारिक, क्या हुआ? शारिक, उन्हें कुछ हो गया है। उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। कुछ करो शारिक, कुछ करो। ठीक है मेरी जान, तुम एम्बुलेंस को कॉल कर लो। ठीक है कॉल करती हूँ मैं। सांस नहीं आ रही है। उनकी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी है अब। कैसी है मम्मी? ठीक हूँ बेटी, बस अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी से बात हुई थी। वहाँ सब ठीक है, बहुत खुशी हुई। तुम बताओ क्या हुआ? तलाक ले ली है मैंने। ज़ैनब, क्या कहूँ बेटा मैं तुम्हारे लिए। यकीन कीजिए मम्मी, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ। जो होना था वो हो गया। फिर जमाल के साथ खाना खाया, उसने वाकई मेरा साथ दिया। अच्छा हुआ। अच्छा, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? मैं बाहर जा रही हूँ। नहीं बेटी, तुम जा सकती हो। मैं भी अब अपने कमरे में सोने के लिए जाऊंगी। गुड नाइट मम्मी, ख्याल रखिएगा अपना। शब बखैर बेटा। हेलो जैनब। जमाल, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, घर पे हूँ। मैं मेहताब की फाइल देख रहा था। और तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं शाम के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती थी। वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जानती हो। थैंक यू सो मच। मेहताब के लिए भी शुक्रिया। तुमने इतनी अच्छी तरह से बात सुनी, उसकी मदद करने के लिए भी बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, हमेशा। ये तुम्हारी कंपनी से पहली किताब होगी, अच्छा होगा। जितना हो सका मैं भी कोशिश करूंगा, और मेहताब की मदद करने की भी पूरी कोशिश करूंगा। सच में नाजुक दिल इंसान हो। तुमने साथ दिया और साथ दे रहे हो, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया करती हूँ। अच्छा, ज्यादा बात नहीं करूंगी, तुम भी आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। आकान, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं तुम्हें अपने पब्लिशर की तरफ से नई फाइल की मालूमात भेज दूंगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तुम जितना खराब करके लिख सकते हो उतना खराब करके लिखो, और सारा इल्जाम नई पब्लिशर ज़ैनब अरसलान पर डाल देना। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम कितना बुरा लिख सकते हो। खुद को साबित करो, तुम्हें इसका सिला जरूर मिलेगा। शुक्रिया। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम मेरे बाजुओं में मुझसे रोते हुए माफी मांगोगी ज़ैनब। ज़ैनब साहिबा, प्रोग्राम देखा आपने? नहीं तो कोई मसला हुआ है क्या? कोई ऐसा दिन नहीं है कि कोई खुद गर्ज किसी औरत पर तशद्दुद ना करे, ये आम सी बात है। तुम्हारे दरमियान कोई तकलीफी शख्स नहीं। एक मुतासरा शख्स तलाश करो, वो तन्हा नहीं हो। बस आगे एक हैशटैग लगा दो तो समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। मैं इन पब्लिशर्स को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा मतलब वो किताबों को तिजारत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मेरा दोस्त जमाल, जो मुझे भाइयों की तरह समझता है, माफ करना मुझे। इस बार तुम जो किताब पब्लिश करने वाले हो उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मेरा मतलब ये एक मनगढ़ंत कहानी है। वो लड़की ज़हनी मरीज है और कुछ नहीं, बस इतना ही। ये आदमी पागल है।
आमतौर पर तो ये इस किस्म के प्रोग्राम नहीं करता, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। ये तो खवातीन की तहरीक से फायदा उठाने का इल्जाम लगा रहा है। और ये किताब अभी शाया नहीं हुई, इसे कैसे पता चला? हम तमाम किताबें अरदाल साहब के साथ फाइल की शक्ल में शेयर करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। सच कहूँ तो इस किस्म की मुश्किलात का पहली दफ़ा सामना हो रहा है हमें। क्या जमाल साहब को इसका पता है? जी हाँ, वो अपने रूम में किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं खुद बात करती हूँ। ज़ैनब साहिबा, खुदा के लिए आप पहले पुरसुकून हो जाएं, बाद में बात कर लें। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकती। तुम्हारी इस मेहनत का बहुत शुक्रिया हाकान। यकीन करो मैं इसे जाया नहीं जाने दूंगा। चलो ठीक है, अब मैं फोन बंद करता हूँ, बाद में बात करूंगा। जमाल, ये सब कैसे हुआ? मैं समझ नहीं पा रही बिल्कुल। पब्लिशिंग के शोबे में इस तरह के सरप्राइज अक्सर मिलते रहते हैं हमें, लेकिन इस हद तक अपनी साख पर हमला पहली बार देख रहा हूँ। मुझे खुद बहुत हैरानी है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे हद ही कर दी है उसने तो। लगता है वो आदमी तो मेरा दुश्मन है। कितनी तनकीद कर रहा है मुझ पर। इसे संजीदा मत लो। अरे जमाल, मैं कैसे ना लूं? वो कहता है मैं अपना काम खराब कर रही हूँ और ये कि यहाँ नुकसान पहुँचा रही हूँ सबको, और तो और ये भी कह रहा है कि मैं खवातीन की कहानी से फायदा उठा रही हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना कि तुम ऐसी नहीं हो। जमाल, बहुत 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 माजरत तुमसे। मैं खुद को इस वक्त बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। अगर यहाँ मेरे सबब नुकसान हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। थोड़ा ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही? नहीं, लेकिन मुझे तुम कुछ ज्यादा पुरसुकून लग रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि दूसरों के कहने से कोई फर्क पड़ता है? अब तक लाखों लोग देख चुके होंगे सब। हमारी किताब पर हमला हुआ, ये मामूली बात नहीं है। कोई कुछ कहे या ना कहे, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सोचो, तुम्हें ये लोग बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से यहाँ पे कोई भी नुकसान हो। मैं तुम्हें इतना कमजोर नहीं समझता कि तुम उसकी एक ही चाल में ढेर हो जाओ। इस सूरत हाल को संभालने की पूरी कोशिश करूंगा। खुद को परेशान मत करो। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर ये हमला बर्दाश्त कर पाई तो मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा मंगवाऊंगा। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। काश कि मैं भी इस तरह के हालात में इतना पुरसुकून रह सकती। जमाल, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे नाम को बदनाम नहीं होने दूंगा। कोई भी तुम्हारी तरह की मजबूत औरत पर इस तरह दुश्मनी का इल्जाम नहीं लगा सकता। वैसे अभी मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन मेहताब की कहानी के बारे में जानना चाहोगी? बिल्कुल। तुमने कैसे जाना? मैंने कहा ना कि तुम में परखने वाली आंख है। मगर वो लड़की तो सब झेल चुकी है, भारी कीमत अदा कर चुकी है। उसने बहादुरी दिखाई और सबके खिलाफ खड़ी हो गई, और मैंने उससे वादा किया, उसने यकीन किया है। अब मैं कैसे कह दूं कि ये सब मैं नहीं कर सकती? किसने कहा कि तुम नहीं कर सकती? जमाल, अगर किताब अभी शाया नहीं हुई और ऐसे तबसरे आ गए तो ये किताब हमें नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है, और मैं तुम्हें इस तरह के मसाइल में डालना नहीं चाहती। ज़ैनब, मुझे तुम पर एतमाद है। ये काम तुम ही यहाँ लेकर आई, और ये प्रोजेक्ट तुम्हारा ही प्रोजेक्ट है। तुम जो चाहोगी वो होगा। शाया करें, हमारा प्रेस है, हम करेंगे, पुष्पनाही करेंगे तुम्हारी, बेचेंगे भी। लेकिन अगर ना करोगी तो नहीं करेंगे। फैसला तुम्हारा ही है। थैंक यू सो मच जमाल। कोई बात नहीं, इस काम में हम साथ हैं। अच्छा हुआ कि तुम हो। तुम्हारा शुक्रिया। ज़ैनब, बहुत माजरत, गलती से कोई गिर बात गया। नहीं। रुको, मुझे दो। अरे नहीं, नहीं, स्पीकर में चला गया शायद। मैं ये ठीक करवा दूंगा। अरे जरूरत नहीं है, छोड़ दो। कैसे नहीं है ज़ैनब? तुम जाओ और जाकर दोपहर का खाना खाओ, जब तक मैं तुम्हारा फोन ठीक करवा दूंगा। हमारी सॉफ्टवेयर टीम जबरदस्त है। और देखो, कायनात कुछ कह रही है। तुम जाकर मनफी तबसरे पढ़ती और खुद को परेशान कर लेती। थोड़ा डिटॉक्स बुरा नहीं हुआ। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। बगैर फोन के कुछ घंटे गुजारने अच्छे लगेंगे मुझे। मेरे पास है। थैंक यू जमाल। खुश रहो हमेशा। एक बार फिर माजरत तुम्हारे फोन के लिए। खैर छोड़ो। सुनो, वो जासूस प्रोग्राम के लिए जो लिंक बनाया था वो मुझे भेज दो। हाँ दुआ। मैरी, मैंने मॉम को कॉल किया, नंबर बंद जा रहा था। परेशान हो गई। सुबह सुबह वो फोन बंद नहीं करती। हो सकता है मोबाइल चार्ज ना हो, लेकिन तुम्हारी आवाज को क्या हुआ?
शारिक के वालिद का इंतकाल हो गया। ये क्या कह रही हो तुम? बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। शुक्रिया। आप मॉम की तरफ जाएं तो बता दीजिएगा। ठीक है, मैं ज़ैनब को बता दूंगी दुआ। अब तदफीन का टाइम क्या है वो भी बता दो मुझे। कल है लेकिन टाइम कंफर्म नहीं है, मुझे भी मालूम होते ही बता दूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। रखती हूँ फ़ोन। मैं भी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नायला साहिबा, इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी आप? हॉस्पिटल में मेरा अपॉइंटमेंट था हयात आपा, चेकअप के लिए गई थी। तो क्या आप बीमार है नायला साहिबा? नहीं, लेकिन जब मैं अब्दुल्ला को उठा रही थी तो सीने में दर्द महसूस हुआ। जब मैंने चेक किया तो कुछ सख्ती महसूस हुई, इसलिए डर गई थी मैं। अल्लाह खैर करे। फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई। ये तो अच्छा किया आपने कि आप डॉक्टर के पास चले गई। कोई संगीन मसला तो नहीं बताया? अरे नहीं नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिक्र करने की कोई बात नहीं। डॉक्टर ने मुझे इतना हसास होने पर बहुत सराहा भी। ख़वातीन इस बात को नजरअंदाज कर देती हैं, सोचती है कि ठीक हो जाएगा। सच कहूँ तो मैं ज्यादा बीमार भी पड़ जाऊँ तो भी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती। अब से तुम्हारे पास ना जाने का कोई इख्तियार नहीं। मैंने इस घर की हर औरत के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है। सब चेकअप के लिए जाएंगी। मेरे पास ब्रोशर भी है, तुम देख सकती हो। इसे अच्छी तरह देख लो। दिखाइए। नायला साहिबा, आप बहुत अच्छी हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने खबरों में देखा था कि दिन ब दिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अब औरतों में इस तरह का शऊर उजागर करना वाकई उनको इस मामले में मोहतात बना देता है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, जिम्मेदारी अब हमारी है। बच्चा पैदा करने के बाद मैंने वाकई अपनी सेहत की कदर जानी है। देखो क्या खूब लिखा है इसमें, इब्तिदाई शनाख्त जिंदगी बचाती है। अच्छा तो सुनिए, अब से हम हर महीने आईने के सामने अपनी अच्छी तरह से जांच करेंगे। साल में एक बार डॉक्टर के पास भी जाएंगे। तुम दोनों को डॉक्टर के पास ले जाना मेरे जिम्मे है। अल्लाह राजी हो आपसे। देखो, हॉस्पिटल वालों ने ये पिंक कुकीज भी दिए हैं। मैं जरा कपड़े चेंज कर लूं, तुम चाय बना लो, मैं आऊंगी तो हम साथ बैठकर खाएंगे। नए होटल के मुआहदे पर तुम्हारे चचा के दस्तखत भी होना जरूरी है। तो क्या आप उनके साइन के लिए भीख मांगेंगे? आधा पार्टनर है वो कंपनी का। लेकिन हमने रसूल साहब को साथ मिलाया तो था। अजलान, ये आइडिया तुम्हारा था। रसूल साहब को इसलिए शामिल किया था कि कंपनी हाथ से ना निकल जाए। और क्या कर सकते थे हम? बाबा सच कहूं तो सिर्फ साइन के लिए मुझे उनसे बात करनी पड़े ये नहीं चाहता हूं मैं। वो तो वैसे ही सब जगह कहते फिर रहे कि मैं कंपनी का आधा हिस्सेदार हूं। ऐसा ही है। मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा बाबा। नोमान से कहें कि जाके बात करें उनसे, और इस तरीके से उनको भी मैसेज मिल जाएगा। जैसा तुम बेहतर समझो बेटा। ओह, मैंने कहीं दूध की बोतल यहाँ तो नहीं छोड़ दी? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। वैसे क्या आपने सुना है शारिक के बाबा का इंतकाल हो गया? अल्लाह शारिक के वालिद की मग़फ़िरत फरमाए। सुना है बहुत तकलीफ में थे। हाँ, ठीक कहा। वैसे उनका जनाजा कब है? कल है। अच्छा, क्या आप भी वहाँ जाएंगी? क्या मेरे जाने में कोई मसला नहीं, है? ऐसी कोई बात नहीं मरीम साहिबा। वो दुआ के ससुर थे ना, और दुआ आपकी साहब का बहू थी। जब ऐसा कोई मामला होता है तो हम हमेशा शिरकत करते हैं। हर मुसलमान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हमें मरने वाले के घर और जनाजे में जरूर जाना चाहिए। शारिक हमारे घर आया और उसने यहाँ खाना भी खाया, तो शिरकत करना लाजमी है। इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप जाना चाहें तो जा सकती हैं। ये कहना था कि जनाजे पे जाना मुझे पसंद नहीं है। हम भी कोई इसके शौकीन नहीं है, लेकिन कुछ रिवायात पर अमल करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। खैर, मैं किचन में जाके देखती हूँ, बॉटल किचन में तो नहीं। हस्बुनल्लाह, ऊपर से हंस भी रही है, बेशर्म औरत। ये लो, ये हो गया। इतना जल्दी हो गया? हाँ,
मैंने कहकर जल्दी करवा दिया। वैसे मेरी की कॉल आ रही थी तुम्हारे पास, लेकिन मैंने रिसीव नहीं की। ठीक है, थैंक यू सो मच जमाल, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं, तुम अपना काम कंटिन्यू करो, मैं जाकर दूसरी चीजें देखता हूँ। ओके, जाओ काम करो। मैं अपने रूम में हूँ। मॉम, दुआ बेटा, मेरे फोन पर कॉफी गिर गई थी, मैंने उसे ठीक करवा लिया है। तुम बताओ सब खैरियत तो है ना? कल रात शारिक के बाबा इंतकाल कर गए। दुआ, ये तुम क्या कह रही हो? या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। शारिक कैसा है अब? शुक्रिया। खुद सोचें कैसा होगा, हफ्सा का उससे भी बुरा हाल है। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है, पर ऐसे वक्त में इंसान बेबस हो जाता है। बिल्कुल, हफ्सा उनसे बहुत मोहब्बत करती थी, बच्चों की तरह ख्याल रखती थी उनका। हाँ बेटा, ठीक कहा। अच्छा, जनाजा कब और कहाँ पर है? कल दोपहर, लोकेशन भेज दूंगी मैं। ठीक है, हम सब वहाँ पे आएंगे। कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। तुम चाहो तो मैं जवेरिया को अपने साथ ले आऊंगी। जवेरिया वहीं ठीक है। अजलान कल उसे ले जा सकता है, इस माहौल में नहीं होना चाहिए उसे। बहुत से लोग आ रहे जा रहे हैं यहाँ। ओके दुआ बेटा, मेरी तरफ से ताज़ियत कर लेना, फिर बाद में बात करूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना बेटा। मेरे फोन पर कॉफी गिर गई थी, लेकिन जमाल ने ठीक करा दी। मैं एक काम में बिजी हूँ, अगर तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं है तो क्या मैं बाद में कॉल कर लूँ? हाँ बिल्कुल ज़ैनब, जब तुम फ्री हो तब मुझे कॉल कर लेना। ओके। वैसे मिस्टर जमाल के और कितने हुनर हैं जो हमें नहीं मालूम? देखो जरा, वो तो फोन ठीक करने में भी एक्सपर्ट है। अरे तुम भी ना मैरी, कभी कोई मौका नहीं छोड़ती। बहरहाल मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। चलो मुझे काम करना है, बाद में बात करूंगी। तो तुम अपनी कजन से मेरे बारे में बात कर रही हो? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपनी हालत तो देखो, लगता है काफी दिनों से नहीं नहाए। तुम चाहती क्या हो? हाँ, मेरे हवाले से इतनी जुनूनी क्यों हो? मैं तुम्हें ये मौका दे रही हूँ कि इस घर में हमेशा रह सको, कहीं ये घर तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। और तुम हो के मुझे सीरियस ही नहीं ले रहे हो। शायद तुम जानती नहीं, मेरे सभी जानने वाले मुझे 007 कहते हैं। मैं जेम्स बॉन्ड हूँ। 007, 0 मेयार जिंदगी, 0 इज्जत नफ्स है तुम्हारी, और 7% IQ है। बहुत आला, यानी तुम मजाक भी कर सकती हो। मेरी जिंदगी में सौतेली माँ की, माफ करना, सौतेली बहन की दहशत है। बस यही चाहिए था मुझे। खैर अब बताओ, जो कहना चाहती हो कह दो। तो ये बताओ, नूर के पास जाओगे या नहीं? हाँ, या इसी तरह बेकार घूमते रहोगे? ये हम दोनों के लिए फायदेमंद है, समझे तुम? ठीक है, फर्ज करो हमने वो कर लिया जो तुमने कहा, तो इस मुकम्मल मंसूबे वाली कहानी का मेरे लिए क्या फायदा है? जो शख्स तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे घर सबका ख्याल रख रहा है, वो तुम्हारी अम्मी है ना? यानी फराज कहीं नहीं। तुम्हारे बिल भी अम्मी अदा कर रही हैं। तुम्हारी जिंदगी इसी तरह चलती रहे, अम्मी से सुलह करनी होगी। क्या बात है, तो अपनी अम्मी से सुलह करने के लिए मुझे एक ऐसी लड़की से जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ मोहब्बत का इकरार करना पड़ेगा। उफ, क्या मैं तुमसे ये कह रही हूँ? हाँ तो और क्या? क्या बकवास कर रहे हो? मैं हर चीज तुम्हारे लिए आसान बना रही हूँ, बस जैसा कहूँ वैसे करते रहना, और हम बिला वजह लोगों की तवज्जो अपनी तरफ नहीं करेंगे, समझे? और वैसे भी नूर इतनी शर्मीली नहीं है जितनी वो लगती है, बहुत चालाक है। मुझे वो पसंद नहीं। तुम्हें उसे पसंद करने की जरूरत भी नहीं है। वो मेरे टाइप की नहीं है। हर चीज की एक कीमत होती है फराज।
ठीक है, आगे बोलो। मैं तुम्हारी अम्मी के पास जाकर तुम्हें और नूर को करीब लाने की चाबी हासिल करूंगी। उसके बाद तुम्हें प्लान के मुताबिक करना होगा। जब तुम नूर के दिल की चाबी हासिल कर लोगे तब तुम देखना, तुम्हारी खुशहाल जिंदगी, तुम्हारी पसंद की हर चीज, तुम्हारा वो अंदाज सब वापस आ जाएगा। देख लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब से हम सिर्फ काम से मुताल्लिक उमूर पे बात करेंगे। क्या वाकई? और ये कहा किसने? अजलान ने। अब्दुल्ला साहब ने भी यही मुनासिब समझा। अच्छा अच्छा। और अगर मैं ये मुनासिब ना समझूं तो? इसमें खबर पहुंचाने वाले का क्या नुकसान है? मैं तो बस जो कहा गया वो कर रहा हूं। आखिरकार हमारी सिमत वाज़ेह है। ठीक है। यानी अब से हम सिर्फ एक दूसरे से बात करेंगे। तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए जिसकी मैंने ईमेल कर दी है। ठीक है नुमान साहब, अभी तो कुछ मुझे जरूरी काम निपटाने हैं, बाद में चेक करता हूं। क्या मैं चला जाऊं? हाँ, जा सकते हो। ठीक है, अगर कुछ चाहिए तो मैं यहीं आसपास हूं। अभी तो तुम जाओ। मुश्किल है ना फैमिली की तरफ से प्यार का ना मिलना। वो मुझे छोड़कर चला गया। मेरी जान, मेरी तरफ से ताज़ियत। खुश तशरीफ रखें। बहुत सारी अल्लाह दुआएं आपको सब्र दे। आप सबके आने का शुक्रिया। सब्र करें, सब्र करें। मेरी जिंदगी का साथी चला गया। देखिए, आप कल रात से नहीं सोई और ना ही कुछ खाया है। बेहतर होगा आप ऊपर जाकर थोड़ा आराम कर लें। कोई एतराज नहीं करेगा, सब समझ सकते हैं। जी आप आराम करने जाकर। हफ्सा, चले मैं आपको ऊपर ले जाती हूँ, थोड़ी देर आराम कर ले। मैं नहीं जानती बच्चों, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। शारिक, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कैसा होना चाहिए मुझे? मैं जनाजे के इंतजामात में मसरूफ रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा, अभी कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। तुम भी बहुत थक गए हो, थोड़ी देर जाकर आराम कर लो। नहीं मेरी जान, कहाँ जाऊंगा? इतने सारे लोग हैं, बदतमीजी लगेगी। हफ्सा की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं सबका ख्याल रख लूंगी यहाँ पर। अजलान, तुम तो उसे पागल कर दोगे। मुझे देखते ही हैरान हो गया। मुझे परवाह नहीं कोई। मैंने सिग्नेचर्स के लिए ईमेल भेज दिए। अच्छा किया तुमने। वैसे भी अब बाबा और मुझसे बात नहीं कर सकता वो। फिर वो यहाँ से कैसे जाएगा? वो नहीं जाएगा, हमें उसे निकालने का कोई तरीका ढूंढना है। अजलान, वैसे मैं तुमसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल कहो। उरूज का ख्याल रखो। देखो मेरी बहन प्रेग्नेंट है और काफी कुछ झेल भी चुकी है। हाँ देख लूंगा मैं। इनके पास पेस्टल रंग भी हैं, क्या तुम वो ले आओगी? आसुदा साहिबा, आपकी मेहमान आई हैं। अरे उरूज मेरी जान, कितनी खुशी हो रही है कि तुम आई हो। खुश आमदीद। माफ कीजिएगा, बगैर बताया आ गई, लेकिन उम्मीद है आपके पास वक्त होगा। मैं अपनी फैमिली के लिए हर लम्हा हाजिर हूँ। मैं भी बस यही सोचकर आपके पास आ गई। सोचा फैमिली के बारे में आपसे कुछ बात कर लूं। चाय पियोगी या कॉफी? नहीं बहुत शुक्रिया, थोड़ी देर पहले ही पीकर आई हूँ मैं, आपके बेटे फराज के साथ। ओह
फराज के साथ थी तुम? मुलाकात हो गई तो मैंने सोचा थोड़ी देर बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा किया तुमने उरूज। आसूदा साहिबा, मैंने उससे ये नहीं बताया कि मेरी आपसे ये बात हुई है, लेकिन मैंने बस यही पूछा है कि फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है तुमने। क्या सारी जिंदगी इसी तरह बस घूमते रहोगे या काम करते रहोगे? क्या शादी का भी कोई इरादा है तुम्हारा? पर वो नहीं सुनेगा। वैसे तो उसमें बहुत सलाहियत है, लेकिन बस हौसले की कमी है। मैं जानती हूँ मेरी जान, ये सब काम, ये सारे मौके और ये सब दौलत जाया हो जाएगी। नहीं नहीं, प्लीज कम से कम ऐसा मत सोचे। दरअसल मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, मगर अब तुम भी मेरी फैमिली हो रूज। लेकिन मुझे फराज के लिए अफसोस होता है। वैसे तो मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन पहले ये बताएं, आपने उसे कंपनी से निकाला है? हाँ बिल्कुल, वो तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक सबक न सीख ले। नहीं नहीं, उसे वापस ना आने दें। आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, लेकिन अगर आपने उसे यूं ही छोड़ दिया तो भटक जाएगा, गलत हाथों में भी जा सकता है वो। आप नूर के साथ काम करने का प्लान कर रही थी ना? हाँ बिल्कुल। और आपने ये भी कहा था वर्कशॉप खोलने वाली है। हाँ, मैं सोच रही हूँ इस बारे में। मेरा ख्याल है आप नया वर्कशॉप जरूर खोलें और उसकी जिम्मेदारी नूर को दे दें और साथ वहाँ फराज को रख लें। तुमने तो बड़े आराम से कह दिया बेटी, लेकिन अजलान बहुत जिद्दी इंसान है, वो नहीं मानेगा। इस मामले को मैं हैंडल करूंगी। नूर खुद कॉल करेगी और आपसे जॉब का कहेगी। ये हर बार काम कर सकता है। मुझे भी लगता है। चलो तुम फिर मुझे इस मंसूबे की तफसीलात भी बता दो, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा वक्त है आपके पास? आ जाओ। रसूल का बेटा आया था और उसने कहा कि आपसे तमाम मामला में वही मुझसे बात करेगा। ऐसा ही है। ये दुरुस्त नहीं है। वो होता कौन है जो मुझसे बात करेगा? अजलान ऐसा चाहता है। ओह अच्छा, तो इस कंपनी में अजलान का कहा कब से कानून की हैसियत इख्तियार करके? इस कब का सवाल तो तुमसे पूछना चाहिए। हमारे इख्तिलाफ अपनी जगह और कारोबार अपनी जगह। अजलान चाहता है ऐसा हो और वो हक बजानिब है। जो कुछ हमने देखा वो नाकाबिले फरामोश है। काश के मैं अपने भाई के साथ खड़ा रह पाता, हर मामले में अपने भाई के साथ खड़ा रह पाता, मगर अब ये मुमकिन नहीं उमर, बिल्कुल नामुमकिन। जो होना था हो गया, अब वो मामला खत्म हो चुका है। अजलान के लिए खत्म नहीं हुआ। चाहे जो भी हो, इस कंपनी में मेरा कॉन्टैक्ट पर्सन सिर्फ आप हैं। अगर वो रसूल का बेवकूफ बेटा नुमान दोबारा मेरे कमरे में आया और मुझसे बात की तो मैं उसका लिहाज नहीं करूंगा। आइंदा मुझसे बात करते वक्त मेरी तरफ उंगली मत उठाना। तो थोड़ा प्रोफेशनल आप भी बनने की कोशिश करें। लैला, शारिक के बाबा का इंतकाल हो गया है। ये क्या कह रहे हो रेहान? हाय, बहुत अफसोस हुआ। तुम्हें क्यों अफसोस हुआ? हाय रेहान, तो क्या खुश हूँ? किसी की जान चली गई है। वो आदमी पहले कौन सा ठीक था? जब से दुआ की शादी हुई है तब से वो हमें बीमार मिला है। अल्लाह ने पनाह में ले लिया। सिर्फ उसको नहीं, हम सबको भी। इसका क्या मतलब रेहान? अब हर चीज का इन्हिसार एक शख्स पर है और वो है मेरी बेटी। अमीर तो थे मगर अब अमीर तरीन होना है। मेरी जान, अब तुम दुआ पर से अपना ध्यान बिल्कुल भी मत हटाना। जितना हो सके उससे मिलो। अच्छा, मैं मिलती रहूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब इस मामले को बारीक बीनी से देखना है। उनके घर में अब कोई बुजुर्ग नहीं है और ये फर्ज हम दोनों को पूरा करना है। हम ये कैसे करेंगे रेहान? अपने खुलूस और मोहब्बत से। अगर उनके साथ रोना पड़ा तो रोएंगे, अगर हंसना पड़ा तो खुलकर हंसेंगे। उन्हें अपनायत का एहसास दिलाएंगे लैला। ये एहसास दिलाएंगे कि मैं उसका बाप हूँ। उस खानदान का अहम तरीन हिस्सा बनना है। चलो ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा मेरी जान। मेरी समझदार बीवी। चलो मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। चलो, ख्याल रखना अपना। तुम भी मेरी जान, तुम भी अपना ख्याल रखना। अब फौरन काम पर लग जाओ। तो इसका मतलब कि अब सब कुछ शारिक का हो जाएगा? बेटी, उसका बाप मर गया और तुम पैसों का सोच रही हो। किसी को तो इसके बारे में सोचना चाहिए। वैसे अम्मी दुआ बहुत लकी है। उसने एक अमीर आदमी से तलाक ली और एक अमीर आदमी से शादी कर ली। हमें तो कोई भी नहीं मिलता, अगर मिलता भी तो कर्ज में डूबा हुआ मिलता। हाय हस्बुनल्लाह, ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो नाइला? अम्मी जान, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी।
आप तो जानती हैं कि मैं किताब लिखने में दिलचस्पी ले रही हूँ, कहानियाँ तख्लीक करने का शौक है। लेकिन ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। कैसी किताब, कैसी कहानियाँ। घर में बैठो और कुरान पढ़ो। वो तो पढ़ रही हूँ अम्मी। मजीद पढ़ती रहो। सुबह बखैर अम्मी, मैं आ गया हूँ जाने के लिए। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। खैर से कहाँ? दरअसल अम्मी, अब्दुल्ला सो रहा है, हम वो चीजें लेने जा रहे हैं जो उसके पास नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, समझ गए? फिक्र मत करें अम्मी, अब देर नहीं करेंगे। चलो चलते हैं। रुक जाइए मैडम, किससे मिलना है? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुस्तफ़ा साहब से मिलने आई हूँ, मुस्तफ़ा उनाल। अपॉइंटमेंट लिया है आपने? नहीं तो, मुझे तो इस बारे में मालूम ही नहीं था। तो इस तरह मैडम आप उनसे नहीं मिल सकती हैं। अरे मैं उन्हें जानती हूँ। तो ऐसा करें, आप उन्हें कॉल कर लें। ठीक है। हेलो। मुस्तफ़ा साहब, हेलो, मैं आलिया। जी आलिया साहबा, आपका नंबर मेरे पास सेफ है। ये बताइए अबरेश की तबीयत अब कैसी है? बहुत शुक्र है अल्लाह का। वो मैं आपकी कंपनी के गेट पर ही खड़ी हुई हूँ। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ लाई हूँ, लेकिन गार्ड नहीं अंदर आने दे रहा मुझे। क्या मतलब आप यहाँ ऑफिस आई हैं? मैं कार्ड पर दिए हुए पते पर आई। क्या मैंने कोई गलती कर दी? नहीं, आपने कोई गलती नहीं की। क्या आप मेरी गार्ड से बात करवा सकती हैं? ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं। जी कहिए सर। देखिए, इन्हें अपने साथ मेरे ऑफिस में ले आइए। ठीक है सर, मेरे पीछे आ जाइए। सुने, आपको किससे मिलना है? मुस्तफ़ा से, मतलब मुस्तफ़ा साहब से। आलिया साहबा, प्लीज तशरीफ लाइए। हेलो भाई, आप जा सकते हैं। प्लीज बैठिए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको तकलीफ नहीं दे रही हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, प्लीज बैठ जाइए। मैं ये आपके लिए लाई हूँ। मैंने आज सुबह ही बनाए हैं, बिल्कुल ताजे हैं। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी, आखिर आपने हमारे लिए इतना कुछ जो किया है। आलिया साहबा प्लीज छोड़िए, इसे यहाँ रख दें आप। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। आपको बगैर कुछ खाए पिए कैसे जाने दूं? आप यहाँ तक आई हो, मेरे लिए पेस्ट्रीज भी लाई हैं। प्लीज बैठ जाइए। चाय? जरूर। प्लीज तो चाय भिजवा दीजिए। नूर मेरी जान, हमने उस काम के हवाले से बात तो की थी जो हमें मिलकर करना था, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम तैयार हो? जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं चाहती हूँ कि मेरे पैटर्न का काम कपड़ों की सूरत में हकीकत का रूप इख्तियार कर ले। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अगर हम इस काम के लिए एक नया वर्कशॉप मिलके खोल लें तो कैसा रहेगा? न्यू वर्कशॉप? बिल्कुल। जब मैं वर्कशॉप कहती हूँ तो इसका मतलब कोई आर्जी जगह नहीं, मैं एक वसी जगह की बात कर रही हूँ जो कि हमारे शायान शान हो। वाकई में ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन सवाल ये है आसूदा साहिबा, क्या हम उन्हें बेच सकते हैं? क्या ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? रिस्क के बगैर कोई कारोबार नहीं किया जा सकता। मेरे पास एक बहुत अच्छी जगह है जो इसके लिए बिल्कुल मुनासिब है, और मेरा नहीं ख्याल कि तुम नाकाम होगी। तुम्हारे डिजाइन बहुत खूबसूरत हैं, और जब हम तुम्हारे डिजाइन को अपने कपड़ों के मयार के साथ मिला देंगे तो कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका। सच कहूँ तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ इस काम को लेकर। तुम्हारी यही गर्मजोशी हमें इस इंडस्ट्री में नंबर 1 बना देगी। मुझे उम्मीद है मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। कभी मायूस नहीं करोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बहुत शुक्रिया। वैसे नूर मेरी जान, इन चीजों को यकीनी और हतमी शक्ल देने के लिए
मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए होगा। बिल्कुल बताइए। फराज, मेरे और उसके ताल्लुकात आजकल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। सुनकर अफसोस हुआ मुझे। जिस तरह हर खानदान में होता है, हमारे यहाँ भी उतार चढ़ाव ही चल रहा है। क्या कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा, हर खानदान में ऐसा होता है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। मैं फराज के मामलात में ज्यादा दखल नहीं देना चाहती, मगर मैं ये भी नहीं चाहती कि वो सुस्त और बेकार बैठा रहे। क्या तुम उससे बात कर सकती हो? उसे ऐसा महसूस करवा सकती हो कि जैसे ये तुम्हारा आइडिया है। उसे कायल करो कि वो वर्कशॉप में तुम्हारे साथ काम करे। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी, लेकिन आपको लगता है वो इसे एक्सेप्ट कर लेगा? यानी यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। सच कहूं तो मैं वाकई फिक्रमंद हूँ कि हम ये काम कामयाबी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं उसे कॉल करके उससे बात करूंगी। अरे अल्लाह तुमसे राजी हो, लेकिन मेरा जिक्र ना करना। उसे लगना चाहिए कि तुम्हारा आइडिया है। ठीक है, ऐसा ही करूंगी। फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बहुत समझदार लड़की हो। उम्मीद है कि तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती तुम्हारे काम में भी झलकेगी, इंशाल्लाह। क्या ये वही पता है जो ज़ैनब साहिबा ने दिया था? ये उनके ऑफिस जितना शानदार नहीं है जुल्कर। उनको वाकई लगता है मैं इस जगह की मुस्तहिक हूँ। देखो यहाँ तो रिसेप्शनिस्ट भी नहीं है। या अल्लाह अल्लाह, कसम से समझ नहीं आता कि ये किताब वाला मामला आखिर है क्या। तुम तो उस किस्म की इंसान हो जो एक मैसेज ठीक से भेजने की बजाय हर हर्फ को अलग अलग भेजती हो। जब मेरे पास 300 नोटिफिकेशन एक साथ आते हैं तो फौरन पता चल जाता है कि तुम ही हो। भला तुम कोई किताब कैसे शाया कर पाओगी? जुल्कर, मैं चाहती हूँ कि मेरे ख्यालात से मुल्क भर की तमाम लड़कियों को फायदा पहुँचे। मैं लड़कियों के लिए बजाते खुद एक कामयाबी की कहानी हूँ, ये समझो। कौन सी कामयाबी? क्रीम बनाने वाली? अरे कौन सी क्रीम जुल्कर, तुम छोटा सोच रहे हो, कुछ बड़ा सोचो। मैं उस गंदे मोहल्ले से बाहर निकली, एक शानदार महल में शादी करके गई, अपने घर वालों से अपने शौहर से मोहब्बत हासिल की। मैं सब कुछ बताऊंगी, सबको मालूम होना चाहिए। हद है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। नाइला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मेरे कमरे में चलते हैं। तशरीफ रखिए आप दोनों। आपको पहचाना नहीं मैंने। मैं जुल्कर हूँ, नाइला साहिबा का कजन। आपसे मिलकर खुशी हुई जुल्कर। बहुत शुक्रिया। अच्छा तो बताइए। ये मेरे बेहतरीन साथी हैं। मैं जुल्कर के बगैर कहीं नहीं जाती। जी बिल्कुल। ज़ैनब साहिबा से बात हुई है मेरी। सुना है आप किताब लिखना चाहती हैं। जी हाँ, लेकिन क्या ज़ैनब साहिबा ने आपको ये नहीं बताया कि मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए होगी? कैसी मदद? मैं समझा नहीं, खुलकर बताएं। खैर, आप यूं समझ लीजिए कि मेरे लिखने की सलाहियतें कुछ खास नहीं। सिर्फ लिखाई ही नहीं, इनकी बोलने की सलाहियतें भी कुछ खास नहीं। जुल्कर, मैं कहानी सुनाऊंगी, आप उसे लिखिएगा, फिर वो शाया हो जाएंगी और फिर हम बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में होंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमें पहले ही मौजू मालूम है। ठीक है, पहले मैं आपको अपने काम करने का तरीका बता देता हूँ। मौजू तो वैसे ही आपके पास है। ये काम हम मुख्तलिफ दिनों में करेंगे। आपके ख्यालात को कागज में उतारेंगे, लेकिन मुदाखलत नहीं करेंगी आप। अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा शामिल करना चाहें या बदलना चाहें तो बता दीजिएगा। मुनासिब लगा तो बदल देंगे। अरे वाह, क्या बात है, फिर तो कोई भी लिख सकता है ना? तुम्हारे बाबा भी जरूर एक लिख चुके होते। कोई ताजुब नहीं कि इस मुल्क में सब अदबी शख्सियतें बन जाए। तो ठीक है जनाब, हम फौरन काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले हमें एडवांस के बारे में बात कर लेनी चाहिए। आप 5 लाख रुपए एडवांस के तौर पर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दे तो हम काम शुरू कर सकते हैं। क्या 5 लाख रुपए? भाई, इस रकम से तो हम एक किताब की दुकान खरीद सकते हैं। यही मेरी फीस है, और आपको तो पता ही है कि ये काम इतना आसान नहीं है। इतने पैसे तो नहीं है। अरे नाइला, ये लोग कलम को तलवार से तेज बेवजह नहीं कहते। इस रकम से तुम बहुत कुछ कर सकती हो, वाकई। जुल्कर उठो, अब हमें चलना चाहिए। चलो जनाब, हम आपको बता देंगे जब हम फैसला कर लेंगे। आपका दिन अच्छा गुजरे। चलें, खुदा हाफिज। चलो नाइला, आ जाओ। चलो, 5 लाख तो जैसे इनके लिए कुछ भी नहीं है। पेस्ट्रीज वाकई बहुत अच्छी, मैं तो 2 एक साथ खा गया। बहुत शुक्रिया, मगर मुझे सिर्फ आलिया कहें। आपने मेरी बहुत मदद की है। जैसा आप चाहे, मतलब जैसा आपको अच्छा लगे।
स्कूल से फोन आ रहा है। खैरियत होगी इंशाल्लाह। जी कहिए। क्या? ये कैसे मुमकिन है? ठीक है, मैं बस फौरन आ रही हूँ। आलिया क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? या अल्लाह मेरी मदद कर। सुनो, हुआ क्या है? वो अमरीश अचानक स्कूल में बीमार हो गई है। काश मैंने उसे भेजा ही ना होता। लेकिन आप जाएंगी कैसे? स्कूल करीब है क्या? नहीं, मैं यहाँ से बस लेकर चली जाऊंगी। नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको ले चलता हूँ। अरे नहीं, आपको तो। आलिया प्लीज मेरे साथ चलिए। क्या हो रहा है यहाँ भाई? असलान, इस वक्त जल्दी मैं हूँ, घर पहुंचकर सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? अरे मगर ये लड़की हुआ क्या भाई? ये क्या मामला लड़की का? एक गरीब लड़की है, इसका बच्चा बीमार है। मुस्तफा हेल्प करते हैं। कौन है लड़की? कहाँ से मिली है उसको? मेरा ख्याल है गाड़ी से टक्कर हो गई थी या कुछ ऐसे ही था। ठीक है, जो होना था हो गया, मगर उस लड़की को यहाँ का एड्रेस किसने बताया? ठीक है भाई, मदद कर रहा है, मुझे समझ में आता है, लेकिन वो इतनी जल्दी में गई ये समझ नहीं आया। ठीक है अजलान, रिलैक्स रहो। अरे ऐसा नहीं हो सकता भाई, आप जानते ना मुस्तफा को, वो कितना सीधा है। ठीक है, मैं पता लगा लूंगा, फिक्र ना करो। समझ गया भाई, देख लें यार उसे। ठीक है। हुरूज बेटा, तुम्हारी अकल की दाद देनी पड़ेगी। क्या हुआ है ये तो बताएं। आपकी बात हुई है उस मामले में नूर से? बिल्कुल बात की मैंने। वो तो बहुत प्यारी है और बहुत ही समझदार है। वो तो है, जैसे तुमने कहा था, मैंने उससे बात की, उसे वो आइडिया भी पसंद आया और मैं वर्कशॉप के लिए काम शुरू करने जा रही हूँ। फराज से नूर खुद बात करेगी। लेकिन वो फराज से ये कहे कि इसका अपना आइडिया है। आपने समझा दिया ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उसे सख्ती से ताकीद की है। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फराज खुद को संभाल लेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अरूज, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। कहते हैं दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं और ये बात सच है। बिल्कुल। यानी अम्मी के इंतकाल के बाद मैं काफी अकेली हो गई थी। बहुत चीजों ने मुझे परेशान किया, सच कहूँ तोड़ कर रख दिया। और अब जब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो इस एहसास ने मुझे हमदर्द बना दिया। मैं भी ऐसे ही थी। इंशाल्लाह तुम अपने बच्चे को सेहतमंद हालत में अपनी गोद में लोगी। जरूर इंशाल्लाह। चले मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। आप भी रखिएगा। बेचारी नूर। हाँ बोलो दुआ। अजलान, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम जानते हो शारिक के बाबा का इंतकाल हो गया है। अफसोस हुआ, ताज़ियत करना मेरी तरफ से। शुक्रिया। मैं पूछना चाह रही थी कि क्या जवेरिया को कल ले जाओगे, यहाँ जनाजा होगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। शुक्रिया। दुआ अगर चाहो तो जवेरिया कुछ दिन हमारे साथ रह सकती है जब तक तुम लोग फ्री ना हो जाओ। नहीं, यानी अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। इस बारे में कल बात कर सकते हैं। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। दुआ। चलो ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर जा रहा हूँ। हफ्सा को खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है। शारिक, मुझे उसका ख्याल रखने दो। देखो, तुम पहले इतने थके हुए और परेशान हो और सारे मेहमानों का भी ख्याल रख रहे हो, और इस हालत में तुम हफ्सा के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? अब वो चाहेगी कि मैं उसके साथ ही रहूं। ठीक है, मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि तुम पहले ही थके हुए थे। मैं जानता हूँ मेरी जान, जो लोग ताज़ियत के लिए आने वाले हैं उनका तुम ख्याल रखना। ठीक है, फिक्र मत करो। शुक्रिया मेरी जान। ये क्या था? ये किस तरह बातें कर रहे थे दोनों? आप यही इंतजार करें, मैं उसे लेकर आ जाती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, वो दरअसल बच्चे पूछेंगे कि आप उसके बाबा हैं तो उसके लिए बहुत अजीब होगा। अगर आप यही इंतजार कर लें तो मैं फौरन ले आती हूँ उसे। ठीक है, मैं यही इंतजार करता हूँ। एक औरत को अपने बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों बनना पड़ता है, अफसोस है। ठीक है, यूसुफ को मामला देखने दो, तुम मत देखो। नायला से इस बारे में बिल्कुल जिक्र मत करना, वरना वो नाराज होगी। हाँ बोलो नायला। मुस्तफा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नायला, क्या हुआ? मैं आज उदास हूँ। मैं जुल्कर के साथ किताबों के एडिटर से मिलने गई थी।
क्या मैं बाद में फोन करूं नायला? इस वक्त काफी मसरूफ हूं। वैसे शारिक के बाबा का इंतकाल हो गया है, हमें जरूर जाना चाहिए। आखिरकार मैं उसके साथ बिजनेस कर रही हूँ। ठीक है, हम ताज़ियत करने के लिए जरूर उनके घर जाएंगे। जरूरी काम है क्या, जिसकी वजह से तुम फोन बंद करना चाहते हो? कहा ना जरूरी काम है, आता हूँ मैं। ठीक है, देर मत करना। ठीक है, वक्त पर आ जाऊंगा। अल्लाह मेरे शौहर को कामयाब करे, वो बहुत मेहनत करता है। आमीन आमीन। क्या हो गया है नायला? किताब लिखने का मेरा ख्वाब था, लेकिन मुझे लगता है वो पूरा नहीं हो सकेगा। सुनो नायला, इस किताब वाले मामले पर ज्यादा जोर मत दो। देखो बहुत बड़ी रकम है, मत करो। लेकिन मैं बहुत खुश थी जुल्कर। ये मुकद्दर में नहीं था नायला। ऐसा भी क्या है, जबरदस्ती मत करो। चलो अब अंदर भी चलो ना, चलो। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं तो जबरदस्ती कैसी? अरे तुम लोग वापस आ गए? जी अम्मी आ गए हैं। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों लग रही हो तुम? पता नहीं, आज मेरा मूड ठीक नहीं, थोड़ी परेशान हूँ। चलो आओ, तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ मैं। अम्मी, हो सके तो हम सबके लिए दुआ करें। जरूर। चलो ऐसा करते हैं कि हम दम वाला पानी तैयार करते हैं, फिर सब पी लेंगे, सबको शिफा होगी। हाँ, अब्दुल्ला को भी दे देते हैं। मैं जरा अपने बच्चे को देख कर आती हूँ। ठीक है, तो तुम भी जुलकर आ जाओ हमारे साथ। ज़ैनब साहिबा, आपके लिए परेशानी हो रही थी, आप ठीक तो हैं ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। पूछकर परेशान मत करो, कुछ भी नहीं हुआ इन्हें। नहीं, मेरा मकसद परेशान करना नहीं था, मैं वाकई फिक्रमंद थी इनके लिए। फिलहाल तुम जमाल साहब की बात छोड़ो, परेशान ना हो, इन्होंने मुझे खुश करने के लिए तरीका अपनाया। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा मसला है। चूंकि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ तो मैं संभाल लूंगा, फिक्र ना करो। जैसा आप कहें सर। जमाल साहब, लगता है कि आप इस दुनिया में सबको उम्मीद देने के लिए आए हैं, तो मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, तुम बिल्कुल जा सकती हो। सुबह जो कुछ हुआ उसके बारे में अब भी सोच रही हो क्या? तुम्हारी वजह से अब मैं उसके बारे में नहीं सोच रही। जबरदस्त। तो क्या हम हमेशा दफ्तर में ही वक्त गुजारेंगे? चलो आओ बाहर सैर के लिए चलते हैं हम। मैं तो नहीं जा सकूंगी, दुआ के ससुर फौत हो गए हैं, तो इसलिए मुझे घर जाना है और मम्मी को भी बताना होगा। बहुत अफसोस हुआ। क्या मैं किसी काम आ सकता हूँ? नहीं थैंक्स। क्या तुम अभी मेहताब की किताब पर काम कर रही हो? नहीं, मैंने ये किताब मुकम्मल कर ली है, और बिल की तलवार जो सर पे लटक रही है उसको भी देखना है मुझे। क्या बिल की तलवार लटक रही? क्या मतलब? तुम्हें नहीं मालूम क्या? नहीं तो। जब किसी शख्स या इदारे को अपने बिल अदा करने में मुश्किल हो, कोई और उसके लिए वो बिल अदा कर देता है, आमतौर पर मदद करने के लिए। मैं तालीमी सपोर्ट पैकेज या सामने आने वाले नए पैकेज हासिल करती हूँ। ये तो बहुत जबरदस्त है और बहुत हैरत अंगेज भी है। सबको इस बारे में मालूम होना चाहिए। ये एक्चुअली बल्दिया की सर्विस है। अगर तुम चाहो तो हम मुलाजमीन को ईमेल के जरिए मुतला कर सकते हैं, और अगर मालूम ना भी हो तो हम बता सकते हैं। तो मैं फौरन फौजिया को बता देता हूँ ताकि वो सबको इत्तला दे। तुम मुझे दिखाओ कि ये काम कैसे करता है। हाँ ठीक है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो। मेरी जान, ठीक है तुम सो जाओ, हम थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे। मेरे ख्याल से इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं पहले ही आपको बहुत परेशान कर चुकी हूँ। मैं तो शुक्रिया अदा करने आई थी, मगर अब लगता है और मकरूज हो गई हूँ। आलिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम एक काम करो, घर जाके चंद घंटे आराम करो, उसके बाद हम अब्रिश को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाएंगे। आपके एहसानात कैसे उतारूं समझ नहीं आ रहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब सब लोग दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी को पढ़ लें एक बार। 3 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। शिफा हो इंशाल्लाह। आमीन। क्या कोई मीटिंग हो रही है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कैसी मीटिंग मैरी आपा, हम तो मुतबरक पानी तैयार कर रहे हैं। अच्छा, समझ गई, मैं समझ गई। आप सबको ऐसे देखा तो जहन में आया। इसीलिए कहते हैं जो बात जहन में आए फौरन नहीं कहनी चाहिए, बोलने से पहले जरा सोचना चाहिए। सच कहूँ तो मुझ में ये आदत बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ। ये तो हम पहले से ही जानते हैं। मैरी आपा, आपको क्या चाहिए आप मुझे बता दें, मैं बना देती हूँ। कुछ नहीं, मैं सिर्फ एलिफ का पैसिफायर लेने आई थी। आप लोग अपना काम जारी रखें।
मेरी साहिबा, आप ये मुतबर्रिक पानी ले जाइए, बच्ची को भी पिला दीजिएगा। वो भी पानी नहीं पीती। कोई बात नहीं, हम थोड़ा पानी उसे पिला देंगे, इससे उसे फायदा होगा। देखिए, आपके कहने का मतलब मैं नहीं समझ रही, लेकिन साइंस कहती है कि हर चीज का एक वक्त होता है, तो इसलिए आप लोग अपना काम जारी रखें, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। ला हौल वला कुव्वत, ये तो बहुत चालाक निकली। ये क्या कहना चाह रही थी? तुमने देखा नहीं, वो मीठी बात करके अपने दिल की सारी बात कह जाती है। मगर वो अच्छी इंसान है ना? अगर सच कहूँ तो वो एक यतीम बच्चे की माँ बनी हुई है। नेकी का काम कर रही है वो। तुम सबको क्या हो गया है? तुम लोग मेरे घर में रहकर किसी बाहर वाले की तारीफ नहीं कर सकते हो। तुम सब मेरी तरफ हो ना, बस ये याद रखना। अम्मी जान, आप फिक्र मत कीजिए, हम हमेशा आप ही के साथ हैं। बिल्कुल अम्मी, हम हमेशा आपके साथ हैं। तो उस पर तुम लोग ध्यान मत दो, यही कहूंगी। हयात, अब तुम ये सब उठा लो यहाँ से, हरे के कमरे में जाकर रख दो ताकि वो पी ले। ठीक है आपा। सहर जुलकर तुम भी याद से पी लेना, ठीक है? हाय मेरा बच्चा। तुमने तो सारा गिरा दिया मेरी जान, ये क्या कर दिया? मुस्तफा साहब, आप मजीद इंतजार न करें। अबरेश ठीक तो है? वो ठीक है, सो गई है। आपके एहसानात तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब तो शर्मिंदगी होने लगी है आपके सामने मुझे। मुझे माफ कर दीजिए। अस्तगफिरुल्लाह। आ जाए, आ जाए भाई। असलान, मैंने लड़की के बारे में पता किया है। वो वाकई गरीब लड़की है। देखिए, मैं भाई के मामले में पढ़ना नहीं चाहता, मगर वो कर क्या रही है उसके साथ? जब तुम दोनों घर में अकेले हो तुम मुस्तफ़ा से पूछ लेना। अब हम नजर रखेंगे उस पर। और उमर साहब की क्या खबर है? वो अपने काम में मसरूफ है। आप नजर रखिएगा उस पर। असलान, वो बात खत्म हो गई। उनका कोई भरोसा नहीं यूसुफ भाई, और जो मैंने कहा था वो कर दिया आपने। असलान। क्या असलान भाई? मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भाई जैसे हो। काम आपने किया या नहीं किया बताएं। हाँ, मैंने कर दिया है। जैसे तुमने कहा, सब उसी पते पर भेज दिया है। शुक्रिया आपका। असलान सुनो। नहीं, इसमें कोई मुदाखलत नहीं चाहिए, ये सब मैं खुद हैंडल करूंगा।